फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आज बात करने वाले हैं एनटीए के द्वारा सीयूटी एलएलबी जिसका कोड PGQP40 है। आज उसके पेपर का विश्लेषण, उनके प्रश्नों का विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तब तक अपने आप को यहाँ से हटा लेते हैं। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ PGQP40 और स्लॉट कौन है, पहला था और ये पेपर 6 तारीख को हुआ है जिसका पेपर है। और यहाँ पर बात करें, जो क्वेश्चन आए हैं वो हिंदी और इंग्लिश ना, हिंदी और इंग्लिश इन दोनों को मिला करके 25 क्वेश्चन, मतलब हिंदी से 25 है और इंग्लिश से 25 है। आपको इसमें अगर आपने जो पेपर में चूज किया होगा दोनों में से कोई एक ही करना है। आप इंग्लिश कर सकते हैं या तो हिंदी करेंगे। ये 25 क्वेश्चन इसका हुआ। उसके बाद आपको जो अगला क्वेश्चन आया है कि 20 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो जनरल अवेयरनेस, मतलब CA, GA, GS और GK, इन सबको मिलाकर के 20 क्वेश्चन पूछा गया है। और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस से है, मतलब कंप्यूटर से जो उन्होंने, अगर सिलेबस नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर सिलेबस डिस्कस किए हैं। तो 10 नंबर उससे दिया गया है। और 25 नंबर जो आपका है, 25 नंबर मैथ से है और 20 नंबर रीजनिंग से है। रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग से है, नॉर्मली रीजनिंग नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें असर्शन और स्टेटमेंट रहता है, जिप्सन रहता है, ये सब दिए हैं। एक एक करके सभी में देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। अभी तक सिलेबस हो सकता है, लेकिन इतना LLB और LLB और BPED दोनों के लिए सेम कोड था पेपर का। तो एक एक करके सबसे पहले ऊपर ही यहाँ पर जो दिया गया वो इंग्लिश से और हिंदी से शुरुआत होती। पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, ये दिया गया है। और हिंदी में दिया गया है, निम्न में से कौन सा वर्ड मूर्धन्य है। चाहे आप इसको डिस्कस करें, चाहे इस पर आप यहाँ पर 4 में से ऑप्शन चुने, चाहे इसको। और इन्होंने, भाई साहब ने हिंदी को चूज किया था तो उन्होंने हिंदी को लगाया, निम्न में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है। तो इसमें ऑप्शन इन्होंने फा, ढा और खा और ढा दिया है। तो इसमें से इन्होंने B ऑप्शन चूज किया है। और आंसर बताएंगे, अगर आप कहेंगे, कमेंट करते हैं तो बिल्कुल उसका आंसर भी आपको मिलेगा। और फिर इंग्लिश और हिंदी करके दोनों पेपर हुआ है। आज विश्लेषण कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आज मिला आया था एग्जाम में, जो NTA के द्वारा कराया गया था। आप सभी जानते हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटी ने इसमें अपना नाम डाला था। जिन्होंने अलग से कराया उसका अलग है, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना अलग कराया था। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन से विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस दिया गया, चारों में से कौन सा सही है, इसको आपको बताना है। नीचे दिया गया शुद्ध शब्द चयन कीजिए हिंदी में। अब इंग्लिश और हिंदी साथ साथ है, चाहे आप हिंदी वाला करिए चाहे इंग्लिश वाला, जो आपने फॉर्म में फिल किया हो करेंगे वही आपको चुनना है। और एग्ज़ाम आपकी लेट हुआ है, हो सकता है अगले साल अपने टाइम से कराने का पूरा प्रयास रहेगा लोगों का, जो NTA है उसका। तो आप लोग अभी से तैयारी कर, अगर देना चाहते हैं तैयारी शुरू कर दीजिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चुनाव करिए। 4 ऑप्शन दिया गया है। और इंग्लिश वाला भी आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल द करेक्ट चॉइस फॉर द ब्लैंक। छठा क्वेश्चन इंग्लिश में है और हिंदी दोनों में है। हिंदी में तत्सम पुल्लिंग शब्द का चयन करिए पूछा है। फिर 7वें नंबर में है चूज द करेक्ट सेंटेंस, नाक में दम करना। हिंदी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द वन हु हैज़ नो मनी, इसके पास कोई धनी न हो, निर्धन। 5 उंगलियों घों में होना, लाभ ही लाभ है। और आगे सूची 1 और सूची 2 में मिलान दिया गया है, हिंदी वाले में मिलाना है। इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन वर्ड से कई क्वेश्चन आपने खुद ही देखा कि 3-4 क्वेश्चन लगभग आ चुके हैं, 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं वन वर्ड। तो आप इस पर जोर दे सकते हैं कि वन वर्ड याद करें। आगे भी जहाँ पूर्व पद विशेषण होने
के कारण गौड़ तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? ये दिए हैं। कर्मधारय होता है इसमें। और 14 ऑप्शन विच इज अपोजिट इज मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड। विलोम शब्द बताना है। उसके बाद अभिकथन और कारण, ये अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें नहीं, लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग उसमें ये तरीके से क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन, कम से कम 10-12 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। और रिद्धि सेट लेट इट रेन आई हैव गो टू, इसको सेंटेंस चेंज करना है डायरेक्ट में। उसके बाद फिर कथन टू दिया गया, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इसमें दिया गया है। इंग्लिश में भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। शब्दकोश हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है, दोनों। निम्नलिखित वाक्यांशों को उचित क्रम में व्यवस्थित करिए। ये सभी क्वेश्चन आए, लगभग 25 क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले सेशन में, जो आपका जाएगा कौन सा सेशन, हिंदी के बाद मिलेगा आपका जीएस के वाला। 25 क्वेश्चन के बाद 25 क्वेश्चन का लास्ट दे सकते हैं। ये पैसेज भी एक आया था जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम पैसेज है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग पूछे दोनों में इन्होंने अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से शुरू होता है आपका क्वेश्चन नंबर या प्रश्न नंबर 26 से 26 से जीएस, जीके और सीए से। पहला क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों सेम चलेंगी। किसी विषय पर गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसकी अध्यक्षता में बुलाई जाती? बहुत ही इजी क्वेश्चन। और अगला, विच हाई कोर्ट, अगर कोर्स जो यूट्यूब पे भी ये सब क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो बिल्कुल ये सब क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अधिकार में आता है? ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला, निम्न में से किस टीम ने 15 बार की विजेता एवं मौजूदा चीन को हराकर उबेर कप 2022 जीते? करंट का है। मुद्रा जारी करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस पद्धति का पालन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स इज फॉलोड बाय आरबीआई फॉर इश्यूइंग करेंसी? अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित एशियाई देशों में से किसमें आर्थिक संकट के कारण इसके नागरिकों द्वारा हिंसक प्रदर्शन किए गए हैं? विदेश से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब देश से कम है, बाहर से ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने उठाया है। और पॉलिटी से देख सकते हैं, पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चन आए हैं। मतलब हर 25 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में हर जगह से इन्होंने निकाल लिया है क्वेश्चन। अब इसमें शून्यकाल वाला पूछे, कोरम तारांकित प्रश्नकाल अगर आप पढ़े होंगे बिल्कुल इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। सभी जो टर्म यहाँ पर पूछे गए हैं। हाल ही में भारत में अपनी व्यापार नीति के एक प्रमुख परिवर्तन करते हुए केंद्र सरकार ने अधिप्राप्त बाजार को मुक्त बाजार समझौते के तहत किसके लिए खोल दिया? कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का विचार करिए। कुचिपुड़ी वाला अगर आप पढ़ते तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आपका एक एक चीज़ क्लियर रहे। कुचिपुड़ी क्या, जो भी पढ़ेंगे टॉपिक अच्छे से क्लियर है, क्योंकि इस प्रकार से ऑप्शन एनटीए के द्वारा आप बड़े आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 1-2 करके इस प्रकार से ऑप्शन बनाएगा ही बनाएगा। आगे बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन और भी हैं, उसके बाद फिर आप चलते हैं अगले सेशन में। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन, ये पीडीएफ आपको अभ्युदय अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किए, ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है। और चैनल को अगर निश्चित रूप से उम्मीद है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे आप, कोई डाउट नहीं है, चैनल को बड़े आसानी से आप सब्सक्राइब किए होंगे, क्योंकि आपके काम का है तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे ही। यहाँ पर टोटल, अब यहाँ पर सूची 1 सूची 2 ये भी काफ़ी पूछा जाता है, एक सूची से दूसरे सूची में मिलान करना है।
आगे 42 क्वेश्चन, उसके बाद 45 वास्तुकला के क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में किसे प्रदान किया गया। करंट उठा दिए हैं। क्वाड के सदस्य पूछ लिए हैं, ऊपर देख सकते क्वाड के सदस्य। अब यहाँ से शुरू होता है आपका सी वाला कंप्यूटर साइंस वाला, CS वाला कंप्यूटर साइंस वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट और कथन। पहला ही है। उसके बाद पहला है CPU का एक महत्वपूर्ण घटक ALU है जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न अंकगणितीय एवं तर्क संगत प्रक्रियाओं के निष्पादन में किया जाता है। कथन 1, कथन 2, कथन 1 और कथन 2 दोनों दिया गया, दोनों में से कौन सा सत्य है कौन सा सत्य है ये आपको लगाना है। उसके बाद फिर उत्तम गुणवत्ता वाला वीडियो एवं उच्चतर विभेदन वाला चित्र निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया जाता है। 4 ऑप्शन है। उसके बाद मैच करना है। ये यहाँ पर आपको पूरा 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। पूरा कंप्यूटर से डाटा की कोड बनाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। अब यहाँ से आपको मिलेगा पोलर मैथ्स, 25 क्वेश्चन आपको यहाँ से मैथ्स मिलने वाली है। 25 क्वेश्चन में मैथ में उन्होंने जो सिलेबस डिसाइड किया है, जो सिलेबस बताया था उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने पेपर बनाया है और अच्छे भी क्वेश्चन हैं, इजी भी क्वेश्चन है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। अब जैसे कि व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 16 की पावर, इतना बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5 दिया गया है। फिर राम की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की 1/3 1/3 है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसके पिता की 1/5 है। तो राम और उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है। समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका आधार इसकी ऊंचाई की 1/7 गुना है। और इफ रेशियो निकालना है, समानुपात या प्रोपोर्शन और रेशियो के भी क्वेश्चन दिए हैं। और ये 15% स्टॉक यील्ड, 20% फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ द फेस वैल्यू RS 100 है। कोई कैब वाला प्रयागराज से वाराणसी तक 90 किलोमीटर घंटे की चाल से वाराणसी से प्रयागराज की यात्रा पूरी करता है। लगता है पेपर बनाने वाले प्रयागराज या वाराणसी के ही रहे होंगे। 1200 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज की दर से 144 रुपये प्राप्त होता है। कितना समय लगेगा। हाउ मच टाइम विल बी टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ द RS 1200 टू यील्ड RS 144 एज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 3% पर एनम। ये बढ़िया क्वेश्चन है। टोटल ये 25 क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिखेगा। 25 क्वेश्चन जैसे ही हो जाएगा 80 तक, 80 के बाद से आपकी लॉजिकल रीजनिंग शुरू हो जाएंगी। ये 80 नंबर है। किसी वस्तु को 225 रुपये में बेचने के बाद हुई हानि किसी वस्तु को 415 रुपये में बेचने के बाद प्राप्त हुई लाभ के बराबर। वस्तु की लागत क्या। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो LLB वाले छात्र हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ये मान के चलिए काफ़ी SSC में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, अब और इससे ज़्यादा टिपिकल हो चुके हैं। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपके LLB में फ़िलहाल नहीं पूछना चाहिए। उम्मीद करते हैं इस बार सिलेबस चेंज हो। 81 से आपकी लॉजिकल रीजनिंग शुरू होती है। इसमें कथन तर्क देना है और इस प्रकार से क्वेश्चन आपको कम से कम 12 क्वेश्चन इसमें लगातार मिलेंगे। 2 वक्तव्य 1 और 2 दिए गए हैं। पिछले 5 वर्षों से जिले में जन्म दर कम हो रही है। अशिक्षित गरीबों के बीच जिला प्रशासन ने व्यापक तौर पर घर घर जाकर परिवार नियोजन अभियान चला। ये SSC का कहीं क्वेश्चन पढ़ा था मैंने, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन मिला था। और फिर इस प्रकार से और भी क्वेश्चन छोटे और व्यक्तिगत व्यवसायों के लिए सूक्ष्म वित्त महत्वपूर्ण है। सेकंड वक्तव्य है। सेकंड सेंटेंस है सेंटेंस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, स्टेटमेंट एंड असर्शन एंड स्टेटमेंट एंड एजप्शन, स्टेटमेंट एंड एजप्शन।
ये दिया गया है। और ये जो संबंध गल्फ का साहित्य से है, वह संबंध अनुप्रास का निम्न से है। अलंकार से है अनुप्रास। निम्नलिखित में से कौन एक समन रूप समूह बनाते हैं? नृत्य, ओपेरा, ओपेरा तो अलग है, चित्रकला, नाटक, वाद्य संगीत। कौन समरूप चित्र बनाते हैं? करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्या है वो? विच आर द फॉलोइंग फॉर्म द कंसिस्टेंट ग्रुप। आपके टोटल 100 क्वेश्चन ये समाप्त हो चुके हैं। यह सारे साप सरीसृप हैं, कुछ साप विषैले हैं। इससे अगर हिंदी पर इंग्लिश पढ़ते हैं तो ज़्यादा इजी पड़ता है। ऑल स्नेक आर रेप्टाइल्स एंड सम स्नैक्स आर poisonous creatures, but some poisonous creatures are not स्नैक इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है फिलहाल। और सारे सांप सरीसृप हैं, कुछ सांप विषैले हैं, और लेकिन कुछ विषैले प्राणी सांप नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किन वक्तव्यों को सत्य माना जा सकता है? ये हैं आपके ऑप्शंस, और इसके बाद समाप्त होता है ये पूरा। टोटल 100 क्वेश्चन जहाँ से आपके पूछे गए हैं। इसमें से 25 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश से, 20 क्वेश्चन आपके जीएस जीके से, 10 क्वेश्चन सीएस से, कंप्यूटर से, 25 क्वेश्चन मैथ से, और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग से पूछे गए हैं। अगर कोई डाउट हो, अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो कमेंट करिए। अगले वीडियो में एक एक करके, जैसे 25 क्वेश्चन अगर पहले उसका है तो उसका बता सकते हैं, उसके बाद फिर मैथ्स का, रीजनिंग का, अलग अलग सभी का वीडियो बना के आपको बता देंगे। नहीं तो हो सकता है एक ही साथ, और अगर बता सकते हैं तो एक ही साथ बता देंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा।